बिना चले फिरे इनका काम हो जाता है, भंवरों के कंधों पे पैगाम भेजा जाता है। इंसान तो यूं ही बदनाम है इस जमाने में, असली रोमांस तो चुपके से बागों में किया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनाली और मैं आज के टॉपिक में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ्लोरल वर्ल्स क्या क्या है प्लांट में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो देख लो और आज के टॉपिक में कंटिन्यू करो। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हमें आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन के टाइप्स और सीड जर्मिनेशन किस तरीके से होता है। तो चलो पहला पार्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर में देखो कि पृथ्वी के ऊपर बहुत टाइप के फ्लावर होते हैं और हर एक फ्लावर का अंदाज अलग अलग होता है, लेकिन उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो वो 4 भाग कौन से हैं? पहला है बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तीसरा है पेडिसिलेट फ्लावर और चौथा है सेसाइल फ्लावर। कौन से? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, पेडिसिलेट एंड सेसाइल। इतना समझा? आगे देखते हैं। अब एक एक पार्ट को हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर होता है। तो सबसे पहले है बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो, इसमें दोनों भी फ्लोरल वर्ड रहेंगे, यानी एंड्रोशियम भी रहेगा, गाइनोशियम भी रहेगा, है ना। हमने पिछले वीडियो में देखा था एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों भी रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस प्लांट। दूसरा है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट में एक तो गाइनोशियम रहेगा, नहीं तो एंड्रोशियम रहेगा, है ना। जो सिर्फ एंड्रोशियम वाला जो पार्ट रहेगा उसको मेल फ्लावर कहेंगे और जो गाइनोशियम वाला पार्ट रहेगा उसको हम फीमेल फ्लावर वाला प्लांट कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है पपाया प्लांट। तीसरा है पेडिसिलेट फ्लावर। अब देखो, किसी किसी फ्लावर को क्या रहती है, डंडी रहती है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से क्या रहती है, डंडी रहती है। उसको हम क्या कहते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर। और जिस फ्लावर को डंडी नहीं रहती है उस फ्लावर को हम कहते हैं सेसाइल फ्लावर। इस तरीके से ये सीधा प्लांट के ऊपर क्या होते हैं, चिपके हुए होते, इसको डंडी नहीं होती है। तो हमने क्या क्या देखा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तीसरा है पेडिसिलेट फ्लावर और चौथा है सेसाइल फ्लावर। समझा आपको? तो अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन के टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। किसका हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का। कहाँ से कहाँ तक, एंथर से स्टिग्मा तक। मतलब एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इतना समझा? अब देखो कि ये देखो, ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव। इस पे देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा, ओके। और यहाँ पे ये है एंथर और ये है फिलामेंट, ये है फिलामेंट, ओके। समझा? तो ये यहाँ पे एंथर के ऊपर क्या है, पोलन ग्रेन है, ओके। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, एंथर से लेके स्टिग्मा तक। और ये क्या है, हनी बी क्या है, ये है पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट,
मतलब क्या करेगी, ये पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके जाएगी, है ना। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनेटिंग एजेंट कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक है अबायोटिक पॉलिनेटर, दूसरा है बायोटिक पॉलिनेटर। अब एजेंट का काम क्या है, पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके जाना। ओके, तो अबायोटिक पॉलिनेटर में वाइंड होता है और वाटर होता है, वैसे ही बायोटिक पॉलिनेटर में इंसेक्ट होता है, बर्ड होता है और बैट होता है। अब ये काम कैसे करते हैं, सपोज ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, तो जैसे हवा आएगी तो ये पोलन ग्रेन एकदम हल्के होते हैं, तो पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, हवा के साथ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसी तरह वाटर भी काम करता है। सपोज ये वाटर है और वाटर में प्लांट है फ्लावर का, तो क्या हो जाएगा, पानी के साथ ये पोलन ग्रेन अगर पानी के ऊपर चले गए तो वो पानी के साथ क्या हो जाएंगे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वैसे ही बायोटिक पॉलिनेटर भी काम करता है। सपोज ये एक फ्लावर है, ये इंसेक्ट में हनी बी का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हनी बी सपोज अगर ये फ्लावर पे बैठ गई तो ये फ्लावर के पोलन ग्रेन उसके बॉडी के ऊपर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पे चली जाएगी तो ये पोलन ग्रेन उसके बॉडी के साथ साथ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। उसी तरह बर्ड का भी वैसे होता है। बर्ड एक फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो उसके बॉडी के ऊपर वो चिपक जाता है या फिर चोंच के ऊपर चिपक जाता है, तो वो जैसे ही दूसरे फ्लावर पे चला जाएगा तो पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसी तरह बैट भी काम करती है। तो आपको अभी एजेंट समझा कैसे काम करता है, कौन कौन है, वाइंड है, वाटर है, इंसेक्ट, बैट और बर्ड। ओके, अब हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद कैसी प्रोसेस होती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम अब देखते हैं। अब इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन में सबसे पहले ये जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे आके चिपक गए, वो स्टिग्मा के ऊपर आके चिपक गए। ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यानी गाइनोशियम के पार्ट है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे आप चिपक गए तो ये स्टिग्मा कैसे होता है, ये बहुत स्टिकी होता है, तो पोलन ग्रेन वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे आके चिपक जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं। तो एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गमीट होते हैं, GAMET, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गमीट होते हैं। अब जैसे वो जर्मिनेट हो गए तो उसके साथ साथ ये पोलन ट्यूब जो है वो फॉर्म हो जाती है। कहाँ से कहाँ तक, स्टिग्मा से ओवरी तक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ओवरी के यहाँ पे एक छेद होता है, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। जैसे ये ट्यूब यहाँ पे आके आ जाती है, यहाँ पे आके बर्स्ट हो जाती है, फूट जाती है, और ये जो 2 मेल गमीट है वो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फीमेल जर्म सेल को जाके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इस तरीके से, और फिर वो क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। इस तरीके से पॉलिनेशन के बाद की प्रोसेस होती है। समझा आपको, पोलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा बिकम स्टिकी और पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया, पोलन ट्यूब डेवलप हो गई, 2 मेल गमीट फॉर्म हो गए और वो क्या हो जाए, पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल तक, स्टाइल और
ओवरी तक चली जाती है, ओव्यूल तक वो पहुंच जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या हो जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओव्यूल का कन्वर्शन किस में हो जाता है, सीड में हो जाता है, और ओवरी का कन्वर्जन फ्रूट में हो जाता है। ये इसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में होता है, ओवरी का कन्वर्शन फ्रूट में होता है। समझा आपको? अगर नहीं समझा है तो हम ये वीडियो में देखते हैं। देखो, ये पोलन ग्रेन आ गए, उसके बाद स्टिग्मा के ऊपर चिपक गए, पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है। देखो, ये माइक्रोपाइल है, ये मेल गमीट है, ये ट्यूब के साथ क्या हो जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। समझा आपको किस तरीके से होता है? आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हम देखते हैं कि पॉलिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन, एंड थर्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, देखो, ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर और बिटवीन फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, इस पे एक फ्लावर लगा है, इस पे दूसरे फ्लावर लगे हैं। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, यहाँ पे एंथर है, यहाँ पे स्टिग्मा है, ठीक है। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखो, तो अगर यहाँ से यहाँ तक एक ही फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर यहाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये सेम प्लांट में हो रहा है, एक ही प्लांट में हो रहा है, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। इसमें क्या होता है कि वेरिएशंस कम आते हैं और उसके जो मेन कैरेक्टर रहते हैं वो क्या होते हैं, वो मेंटेन रहते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, वैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ पोलन बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ पे स्पीसीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, लेकिन ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, लेकिन स्पीसीज सेम है और पोलन ग्रेन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं, हर एक फ्लावर में वेरिएशंस आते हैं, और एडाप्टिबिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मतलब एडप्शन, नया वेरिएशन को एडप्ट करने की ये जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज करते हैं। तीसरा है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में साइंटिस्ट परफॉर्म पॉलिनेशन मैन्युअली यूजिंग ब्रश। ये इस ब्रश के सहारे, ऐसे ब्रश के सहारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, आर्टिफिशियली पॉलिनेट करते हैं किसी भी फ्लावर को, उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेट। इसमें क्या होते हैं, हाई यील्ड वेराइटीज़, मतलब हमें अलग अलग टाइप के फ्लावर इससे मिलते हैं। डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी, मतलब ये जो फ्लावर बन रहे हैं इसमें ये क्या करते हैं, डिसीज़ को मार देते, रेजिस्ट करते हैं, और जो भी क्रॉप हम ग्रो करने वाले उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। समझा? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट पे पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सेम स्पीसीज जो है वहाँ पे 2 अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, ब्रश से साइंटिस्ट मैन्युअली कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्लांट का बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। वो कैसे, देखो, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं।
occurrence of syngamy and triple fusion in the same embryo sac is called as double fertilization. अब एम्ब्रियो सैक जो है ओवरी का, एम्ब्रियो सैक में कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है? 2 बार. देखो सिंगमी का मतलब क्या है? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है? सेकेंड फर्टिलाइजेशन. अब 2 बार एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं. ये बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावरिंग प्लांट का, और यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है. अब ये कैसे होता है वो हम देखते हैं. देखो कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सिंगमी, मतलब मेल गमिट और एग सेल मिल के क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं. इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और सेकेंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल गमिट और 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या फॉर्म करते हैं? एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. अब ये डायग्राम में देखो, ये 1 2 3, ये 3 सेल को क्या नाम दिया हमने? एंटीपोडल सेल. ये बीच वाले सेल को क्या नाम दिया? सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई, है ना? पोलर न्यूक्लियाई. और ये जो 3 नीचे वाले सेल है उसमें से बीच वाले सेल को क्या नाम दिया हमने? एग सेल. और जो बाजू वाले 2 है उसको क्या नाम दिया हमने? सिनर्जी. ओके, इतना समझा. ये यहाँ पे ओवरी में गैप रहती है जो मैंने कहा था, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं. मैंने देखा था कि पोलन ट्यूब, ये जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ से आके यहाँ तक आती है और यहाँ आके फट जाती है. उसके साथ स्पर्म सेल यानी मेल गमीट आते हैं, है ना? मेल गमीट आते हैं, यहाँ पे आके ये फट जाती है पोलन ट्यूब, तो ये मेल गमीट और फीमेल गमीट को जाके फ्यूज हो जाती है. इतना समझा. तो अब देखो ये 2 सेल हमने देखा कि पोलन ट्यूब में एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गमीट रहते हैं. तो उसमें से एक जो मेल गमीट है, एक मेल गमीट वो कहाँ जाके चिपक जाएगा? एक सेल को जाके चिपक जाएगा और फ्यूज करेगा. तो क्या फॉर्म होगा? जाइगोट फॉर्म होगा. इसमें देखो ये एक सेल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? जाइगोट फॉर्म हो गया. तो इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सिंगमी, है ना? और दूसरा जो मेल गमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई को आके जाके चिपक जाएगा. तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा. क्या फॉर्म करेगा? एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा. ये एंडोस्पर्म का जो ये है काम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आगे जाके हम देखने वाले उसका काम क्या है. तो इतना ही समझ लो कि ये जो दूसरा वाला स्पर्म सेल था, ये जो मेल गमीट था, वो दूसरा मेल पोलर न्यूक्लियाई को जाके चिपक गया. तो उसने क्या फॉर्म किया? एंडोस्पर्म फॉर्म किया. तो उसको हमने क्या नाम दिया? ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया. क्या नाम दिया? ट्रिपल फ्यूजन नाम. और सेकेंड फर्टिलाइजेशन. इतना समझा कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है. मतलब 2 मेल गमीट होते हैं तो एक मेल गमीट पोलर न्यूक्लियाई को जाके चिपक जाएगा और दूसरा जो मेल गमीट है वो कहाँ? एक सेल को जाके चिपक जाएगा. इतना समझा आपको? आगे बढ़ते हैं. अब देखो कि इसको हम ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं. देखो कि ये मेल गमीट है, ये हैप्लॉइड होगा, ये फीमेल गमीट है, ये हैप्लॉइड होगा. तो ये फ्यूज होने के बाद ये क्या बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा, है ना? तो उसको हमने डिप्लॉइड कहा. और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मेल गमीट तो है ही, लेकिन यहाँ पे देखो एक मेल गमीट तो है ही, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस है? 2 है.
है ना। तो 2 मतलब n प्लस n कितना हो गया 3n, है ना। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, मतलब ट्रिप्लाइड, डिप्लॉयड हो गया, यहाँ पे ट्रिप्लॉयड हो गए, ट्रिपल हो गए 3 बार, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो अब हम इस टॉपिक का सबसे लास्ट पार्ट देख रहे हैं, वो है सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड से एक नया प्लांट ग्रो होना, और वो ग्रो होने के लिए उसको कुछ कंडीशंस लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन कहते हैं। डेफिनेशन देखो, डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, मतलब ये एक सीड है, उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो क्या करेगी, जर्मिनेट होगी, और जर्मिनेट होने के बाद एक नया प्लांट क्या करेगी, धीरे धीरे तैयार करेगी। तो ये फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी है, तो ये है वाटर, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर। इसको पानी मिल गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया सॉइल में, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल गया, तो वो क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, और धीरे धीरे एक नया प्लांट क्या करेगी, बना लेगी। अब देखो ये कैसे होता है, तो ये वीडियो में देखो, देखो ये सीड ज़मीन में आ गई, तो क्या हो जाता है कि जैसे सीड क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी ज़मीन के अंदर का, और ये जो उसके ऊपर एक कोट बना है ब्राउन कलर का, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उससे एक रूट निकल आएगा। इतना समझा आपको। और आगे जाके ये रूट ज़मीन के अंदर चला जाएगा, और ज़मीन के ऊपर क्या हो जाएगा, शूट फॉर्म होगा, मतलब पत्ते वगैरह निकल आएंगे। और जो डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म बना था, वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और उससे न्यूट्रिशन जैसे मिल जाता है उसको, तो एक लंबा प्लांट तैयार हो जाएगा। वो अब कैसे होता है, वो ये वीडियो में देखो। ये ब्रेक हो गई और एक रूट निकल आया ज़मीन के अंदर, है ना, और ज़मीन के ऊपर क्या हो गया, शूट निकल आया, है ना। और ये यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बना था, वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो ऐसे एक लंबा प्लांट तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।